नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, इस समय हम प्रेस क्लब में, जहां हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये युवा हैं, हाथों में बैनर लिए हुए हैं और सबसे बड़ी बात, कैप्शन आपने पढ़ लिया हो, इज हायर एजुकेशन इज अ क्राइम। ये लिखा गया, हायर एजुकेशन इज नॉट अ क्राइम, जस्टिस फॉर ग्रेजुएट्स। यानी आज के दौर में जहाँ पर एक तरफ प्रधानमंत्री जी का नारा है साक्षर भारत, यानी भारत के पूरे जो देशवासी हैं उनको पढ़ना चाहिए, चाहे वो युवा हों चाहे वो युवती हों, पढ़ लिख कर कहीं ना कहीं अच्छे मुस्तकबिल की कामना करनी चाहिए। पर आज ये दौर आ गया कि इनको लिखने पर मजबूर हो गए हैं, हायर एजुकेशन इज़ नॉट अ क्राइम। चलिए जानते हैं ये क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। जी सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम राकेश कुमार है। राकेश जी, क्या आपका पूरा हम चाहेंगे आप पूरी डिटेल में बताइए हमारी जनता को, आखिर क्या हुआ आपको? जी मैम, हमने रिसेंटली अभी जो JKSSB क्लास 4 की 8575 की जो फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट है उसमें हिस्सा लिया मेजर पर, जिसमें 4,04,000 कैंडिडेट्स थे। अब मसला ये हुआ, हमने रिटन एग्जामिनेशन के लिए हमने अप्लाई किया। उसके बाद हमने वहाँ पे अपनी जो क्वालिफिकेशन इन्होंने रखी थी SRO 99 ऑफ 2008 रखी थी, जो कि ऑलरेडी काफ़ी ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट, खुद GAD ने 2014 में भी बंदे लगाए हैं। 40 डिपार्टमेंट में अप्रॉक्सीमेटली 40,000 बंदे जो हैं ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट इन्हीं पोस्टों पे काम कर रहे हैं। जबकि आप खुद भी जानते हो कि SPO जो लगते हैं उसमें भी ग्रेजुएट लगाए हैं। जो ये डेली वेजर, कैजुअल लेबर, कंट्रेक्चुअल्स एंड टीचर्स हैं, ये सब लेक्चरर्स हैं, आपको पता है ये सब पढ़े लिखे 4-5 हज़ार पे काम करना चाहते हैं। आज ये परमानेंट 8575 पोस्टें आई हैं, हमने इनके लिए अप्लाई किया। हम अपनी हायर क्वालिफिकेशन के लिए हमने उसमें वो दिया कि हम इसका कोई क्लेम नहीं करेंगे। जब हमने फॉर्म लगाया था, जो एडवर्टाइजमेंट आई थी उसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स मांगे थे वो हमारे पास हैं और आज भी देने के लिए तैयार हैं। अब मसला ये खड़ा हुआ, जब ये शॉर्ट लिस्ट आती है इसमें ये हमें ये कह के बाहर कर देते कि आप हमें एफिडेविट ये दोगे कि आपके पास 10+2 से ऊपर क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर हम ये दे देंगे, हम अपने हाथ काट दे देंगे। हम अपनी डिग्रियां क्यों छुपाए जो हमने लाखों रुपया दे के मतलब कि हमने ली हैं। ये बच्चे हैं, ये कोई नेट क्वालिफाइड है, कोई JRF है, इसने इसलिए ये क्वालिफिकेशन हासिल नहीं की थी, ये क्लास 4 की। लेकिन आज सरकार ने मजबूरी में यहाँ खड़ा कर दिया है। SPO लगने से अच्छा है कि ये क्लास 4 में एक डिपार्टमेंट में अंदर ऑफिस में बैठ के रिस्पेक्टफुल तरीके से काम करेगा। हम कोई भी जॉब करने के लिए तैयार हैं जो क्लास 4 के अंडर देंगे। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने कश्मीरी माइग्रेंट से लिए हैं, जो डॉक्यूमेंट हमारी नोटिफिकेशन के अंदर लिखे हैं, हम वो देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस जो एडवर्टीजमेंट थी उसमें नोटिफिकेशन में क्या कहा गया था कि 12th तक के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट या कोई भी कर सकता है? इसमें इसमें SRO 99 है ऑफ 2008। खुद GAD ने 2014 में 148 वैकेंसी निकाली थी, उसमें ये SRO को ऐसे मेंशन किया इन्होंने कि नो वेटेज विल बी गिवन टू द हायर क्वालिफाइड, जो उसकी क्वालिफिकेशन होगी उसकी कोई वेटेज नहीं मिलेगी। काफ़ी डिपार्टमेंट्स में कोई 40-50 हमने जो एडवर्टाइजमेंट में अभी भी आपको दिखा सकता हूँ जो पहले हुई हैं इसी SRO के तहत। लेकिन मसला ये तब खड़ा हुआ जब 4 लाख के कैंडिडेट के मुकाबला करके हम 5-6 हज़ार ग्रेजुएट्स अब इस लिस्ट में आ गए। हम ये जॉब इसलिए नहीं मांग रहे कि हम ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, PhD हैं। हम ये इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि हमने ये इस रिटन एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, हमने कोचिंग्स ली हैं, हम तैयारी कर रहे हैं। JKSSB का चेयरमैन ये कह रहे हैं, चेयरमैन साहब वो कह रहे हैं कि हम उन ग्रेजुएट्स को लगा देंगे जो ग्रेजुएट्स ने फॉर्म अप्लाई करने के बाद ग्रेजुएशन किया। अगर वो ग्रेजुएट एलिजिबल है तो जो हम तैयारी कर रहे हैं ऑलरेडी इन्हीं पोस्टों के लिए कोचिंग्स लेके बैठे थे। JKSSB का काम तो सिर्फ एग्जाम्स कंडक्ट करना, उनका काम ये नहीं है कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन, आपका क्राइटेरिया किस में आते हैं, क्या फॉल करते हैं। जो क्राइटेरिया तय करने का जो रूल्स बनाती है वो बनाती है GAD। जी, GAD ने हमें रिप्लाई किया, हमने गवर्नमेंट जो ग्रीवियंस सेल है उसमें जो जब हमने किया उसमें इन्होंने कह दिया कि ये सिर्फ 10th और 12th सिर्फ एलिजिबिलिटी रखी है और जो हायर क्वालिफिकेशन वाले हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जी। अब मसला ये खड़ा हुआ, हम 4-5 लाख लोगों में से सिलेक्ट होकर आए हैं। हमें यहाँ से पॉइंट आउट कर रहे हैं, ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का ये जो रिप्लाई है, जो ग्रीवियंस सेल से रिप्लाई है, साफ तौर पर यहाँ लिखा गया, फॉर दीज पोस्ट क्लास 10 as minimum and class 12 as maximum has been kept as eligibility. However, any person who has qualification higher than this can also apply. यानी साफ तौर पर एक तरफ से ये कहा जाता है और दूसरी तरफ से SSB ये कहा जाता है कि नहीं, जिन लोगों ने ऑलरेडी ग्रेजुएशन की उनको नहीं लिया जाएगा इस लिस्ट में। जी, क्या कहना चाहोगे आप? जी, हम ना कोर्ट में नहीं जाना चाहते इस वक्त ना। हमने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, कोचिंग ली है,
अपने जो प्राइवेट जो जॉब करते थे छोटी मोटी वो छोड़ के हमने कोचिंग ली है। अब अगर ये मसला कोर्ट में चला गया तो बहुत ही लंबा जाएगा। हम चाहते हैं कि जैसे कि इन्होंने माइग्रेंट पोस्ट के लिए कोई एफिडेविट नहीं मांगा हमसे, सेम हमें जो जम्मू का यूथ है जो वो एग्ज़ाम देता है उसके लिए एफिडेविट मांगते हो। ये कहाँ का न्याय है? सेम JKSSB है, सेम चेयरमैन है, इन्होंने कोई माइग्रेंट जो क्वालिफाई किए क्लास 4th का एग्ज़ाम माइग्रेंट ने जो क्वालिफाई किया उनके लिए कोई एफिडेविट नहीं मांगा। फिर मानते ना जम्मू वालों के साथ हमेशा जी बिल्कुल discrimination होता है, हमेशा जम्मू को फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। जहाँ तक कि GAD की बात है उन्होंने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया है, हमने किसी को नहीं रोका है। बिल्कुल। तो फिर ये JKSSB कौन से रूल बनाता है? ये भी तो पता चलना चाहिए। JKSSB रूल नहीं बनाता है, रूल बनाता है GAD। तो GAD ने जब ये क्लैरिफाई कर दिया है कि हायर क्वालिफिकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, तो फिर JKSSB कौन होता है रोकने वाला? यही हमारी चेयरमैन JKSSB जो चेयरमैन है उससे और जो GAD के जो अंदर समय खड़े हैं आप सारे रिटर्न जी आपका क्लियर है। बिल्कुल बिल्कुल हम प्रोविजनल लिस्ट में शॉर्ट लिस्टेड हैं, इसलिए हम ये मीडिया होता है CISF BSF के एक्सपीरियंस भी थे, उनका भी रिटर्न और फिजिकल क्लियर था, उनके साथ भी यही किया गया। पहले वायदा किया गया, बाद में उनको वायदा खिलाफी की गई, उनको भी यानी कि लॉलीपॉप की शक्ल में कहा गया आपके लिए पोस्टें क्रिएशन की जाएंगी। अब आपकी बात करें, आप लोग यानी कि क्यों नहीं प्रशासन की ओर से इस तरह की क्लैरिफिकेशन की जाती कि जब भी कोई पोस्ट एडवर्टाइज आती है पूरा क्राइटेरिया उसमें बताया जाए ताकि एंड तक वही चले। पर यहाँ पर कुछ हो रहा था, यानी होता करनी और कथनी में कुछ और नजर आता सामने। देखो GAD रूल बनाता है और JKSSB और GAD में क्या मिसकम्युनिकेशन है, उसकी वजह से हमारा जो यूथ है जिन्होंने एग्ज़ाम तैयारी करके एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है उसको परेशानी हो रही है इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। तो ये GAD जब हमारी साइड है तो JKSSB की हमारे कैरियर में रोड़ा क्यों बना हुआ है? हम मीडिया के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि जो हमारे यूथ जो जिसने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है मेहनत करके 2-2 3-3 महीने कोचिंग लेके अपना पैसा खर्च करके क्वालिफाई करने के बाद अगर हम हायर क्वालिफिकेशन वालों को बाहर कर दिए जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हम अपनी डिग्री जला दें? हम LG के सामने अपनी डिग्री जला देंगे? अगर हमें ये नौकरी नहीं दे सकते हायर क्वालिफिकेशन के ऊपर तो हम क्या करेंगे अपनी डिग्री को? हमें नहीं चाहिए अपनी डिग्री। ये हमारे अच्छे दिन हमारे जम्मू के खास करके युवाओं के लिए। और जैसा कल भी हमने बताया कि डेंटल सर्जनों ने भी अपनी डिग्रीज जलाई और रोए, वो गुहार लगाई। अब इनकी बारी है। ये देखिए कि जिनका रिटर्न क्लियर है और ये देखिए कि JKSSB और साथ ही साथ GAD का आपस में क्या कम्युनिकेशन गैप है ये हम नहीं जानते। ये एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार की बातें वही जानते हैं, पर कहीं ना कहीं उनकी वजह से ये जो युवा हैं इनका फ्यूचर दांव पर लगा हुआ है। जी आपका नाम? मेरा नाम पंकज कुमार है मैम। पंकज जी क्या कहना चाहोगे? मैम कहना ये चाहेंगे कि ये जो हमारी जो हायर एजुकेशन है वो हमारे लिए एक क्राइम बन गया है। बिल्कुल। मन तो यही करता है कि अगर हमें डिग्री जला के भी नौकरी मिल जाए तो हम वो भी तैयार हैं। फंडामेंटल राइट्स का हमारे साथ वॉल्यूशन हो रहा है हमारे साथ। हम किसी भी तरह से इक्वालिटी ये दिखा नहीं रहे अपनी साइड से, जबकि GAD ने क्लियर कहा था कि ग्रेजुएट्स एलिजिबल हैं। अब JKSSB के चेयरमैन साहब ने जो JKSSB ने हमसे जो एफिडेविट मांग रहे हैं, एक तरह से हमारे वो हाथ काट के ले रहे हैं कि अगर आप इन फ्यूचर दिखते हो कि आपकी हायर क्वालिफिकेशन है तो हम आपको बाहर कर देंगे जॉब से और आप कोई क्लेम नहीं कर पाएंगे। फॉर्म भरने के समय हमने लिखा था कि अगर हमारी हायर क्वालिफिकेशन होती है तो हम इसके ऊपर कोई क्लेम नहीं करेंगे। वो इसके लिए हम पूरी तरह से सहमत हैं उनके साथ और हम लिखने के लिए भी तैयार हैं कि हम अपनी ग्रेजुएशन का कोई क्लेम नहीं करेंगे। बट जो ये एफिडेविट मांग रहे हैं वो हम नहीं देंगे। वो जल्द से जल्द इन्होंने रिवोक करना चाहिए, वापस लेना चाहिए, ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो और जो हमारी जॉब्स हैं वो जल्दी से जल्दी लगे। धन्यवाद। साफ तौर पर ये युवा जो है इस समय परेशानी में है और जिनका फ्यूचर दांव पर लगा हुआ है। साफ तौर पर ये कहना कि कहीं ना कहीं कुछ गलत तो ज़रूर है कि जिस तरह से GAD कुछ और कहता है, JKSSB कुछ और कहता है। आखिर क्या तालमेल नहीं मिल रहा है ना इनका आपस में, जिसकी वजह से ये युवा जो है इनका फ्यूचर इनका करियर दांव पर लगा है कि आखिर क्यों इनसे मांगा जा रहा है एफिडेविट, जबकि साफ तौर पर ग्रीवेंस जो GAD ग्रीवेंस सेल से रिप्लाई आता है कि हायर एजुकेशन वाले भी दे कैन आल्सो अप्लाई, और वही किया इन्होंने। तो अब क्यों इनसे हाथ काट कर इनके मांगे जा रहे हैं कि आप लोग जिन्होंने अगर जो जब अप्लाई किया है क्लास 4 की पोस्ट के लिए जो कि 8575 8575 पोस्टों के लिए, इन बच्चों ने भी इन युवाओं ने भी अच्छे मुस्तकबिल अच्छे भविष्य की कहीं ना कहीं कामना की होगी, मेहनत की होगी, और जिसके चलते इन्होंने रिटर्न भी क्लियर किया है। और साथ ही साथ इन्होंने ये कहा कि जबकि JKSSB GAD ये कहता है कि हायर एजुकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और वही दूसरी तरफ JKSSB
एसएसबी का ये कहना है कि जिन लोगों ने यानी कि फॉर्म फिलअप करने के बाद ग्रेजुएशन का प्रोसेस शुरू किया वो अप्लाई एलिजिबल हैं, पर जो ऑलरेडी डिग्री कर चुके हैं वो एलिजिबल नहीं है। पर कहीं ना कहीं ये नाइंसाफ़ी आखिर कब तक हमारे जम्मू के साथ, जम्मू के युवाओं के साथ ये भेदभाव होता रहेगा और ये नाइंसाफ़ी होती रही। जब कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए उनसे नहीं मांगा गया एफिडेविट, फिर जम्मू के इन युवाओं के से क्यों मांगा जा रहा है एफिडेविट? यानी कि आप ये एफिडेविट